हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज अकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पर्यावरण संबंधी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मक्खी और गिद्ध किस श्रेणी के प्राणी हैं? मक्खी और गिद्ध किस श्रेणी के प्राणी हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर या ओमनीवोर? तो जो सड़े गले पदार्थों को खाता है उसे जो है स्कैवेंजर कहते हैं, और जो सड़े गले पदार्थों को सड़ाता है उसे डिकम्पोजर कहते हैं। ये हो जाएगा स्कैवेंजर। आइए आगे चलते हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। तो पहले समझ लेते हैं आर क्या है। आर क्या है? तो आर मीन्स होता है, एक आर होता है रिड्यूस, एक आर होता है रिड्यूस, और एक आर होता है रीयूज, और एक आर होता है रिसाइकिल। रिसाइकिल मीन्स होता है पुनः निर्माण। तो इसका हो जाएगा अर्थात रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल अर्थात कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण। इस प्रकार इसका हो जाएगा सी। आइए आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? इसमें हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण 1972, पश्चिम बंगाल वन्य जीव संरक्षण 1959। तो बहरहाल हमारा यहाँ तो हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आइए आगे चलते हैं। बागवानी के लिए कौन सा उर्वरक उपयोगी होता है? यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी या वर्मी फास्फेट? बागवानी के लिए कौन सा उर्वरक उपयोगी होता है? इसमें हमारा हो जाएगा वर्मी फास्फेट। और जो बागवानी है, बागवानी की अगर बात करें तो बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर। और जो एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन, और जबकि सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन, और पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन, और सिल्वीकल्चर होता है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। आइए आगे चलते हैं। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से निम्न से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ये हो जाएगा हमारा ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव। चिपको नारा पारिस्थितिकी की अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा था? चिपको नारा पारिस्थितिकी की अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा था? ये हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन अगर बात करें तो ये 70 दशक में हुआ था, 70 के दशक में लगभग। और वृक्षों इसमें क्या था कि वृक्षों को काटने से रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया था। इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। अगर आगे बात करें पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है? ये हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा। आइए आगे चलते हैं। वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर या फिर अलास्का के ऊपर? तो भारत के ऊपर या फिर अलास्का के ऊपर तो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ये हमारा हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर। आइए आगे चलते हैं। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? ग्लूकोज, सरल शर्करा, ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा, हरे वर्णक के रूप में। अगर इसकी बात करें तो जो पत्तियां होती हैं वो हरी की होती हैं। पत्तियां हरी होती हैं क्लोरोफिल के कारण। और अगर बात करें एमजी की तो एमजी और एफई, तो जो एफई होता है अर्थात जो आयरन होता है वो मनुष्य की बॉडी में होता है, और जो एमजी होता है वो पत्तियों में होता है। यानी जो मनुष्य का जो ब्लड लाल होता है, लाल कलर का होता है, वो एफई के कारण होता है अर्थात आयरन के कारण होता है। तो बहरहाल यहाँ पे तो हो जाएगा ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा, तीसरा विकल्प हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति, शनि, शुक्र या फिर मंगल। अगर पृथ्वी की बात करें
तो पृथ्वी को तो नीला ग्रह कहते हैं, जो पृथ्वी है उसको नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये पानी की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। और जो बृहस्पति है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और जो शनि है, शनि का एक उपग्रह है जिसको बोलते हैं टाइटन। और जो मंगल है, मंगल लाल ग्रह है। तो यहाँ पे हो जाएगा बहरहाल शुक्र, यहाँ पे हो जाएगा शुक्र। आइए आगे चलते हैं। किस देश में संरक्षित क्षेत्रों का सर्वोत्तम तंत्र है? चीन, कोस्टारिका, यूएसए या फिर स्विट्जरलैंड। अगर इसकी बात करें तो पहले याद करते हैं संरक्षित क्षेत्र क्या है। संरक्षित क्षेत्र क्या है? तो जिस देश में सरकार और व्यक्तियों के द्वारा, लोगों के द्वारा या फिर पर्यावरण में एक ऐसी योजना को लागू करना, ऐसे क्षेत्रों को रक्षित करना जो इन्वायरमेंट के अनुकूल हो, जहां हानि सबसे कम हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी बड़े आराम से जीवन बिताते हैं, उसे संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो है उत्तरदायी है स्विट्जरलैंड। आगे चलते हैं। वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? अगर बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर वायुदाब है। बैरोमीटर जो है वायुदाब है, वायुदाब के लिए जाना जाता है। थर्मामीटर क्या होता है? टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है। और सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए होता है। और जो हाइड्रोमीटर होता है, वो द्रव्यमापी यंत्र होता है। तो बहरहाल यहाँ पे हो जाएगा वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? हो जाएगा बैरोमीटर। आगे चलते हैं। हिरण, चीता, भालू, फीता, कृमि का क्रमशः उचित क्रम है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी या फिर परजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो बहरहाल यहाँ पे हो जाएगा जो हिरण होता है वो शाकाहारी होता है, वो शाकाहारी होता है। और जो चीता होता है वो मांसाहारी होता है। जो भालू होता है वो सर्वाहारी होता है। और जो फीता कृमि होता है वो परजीवी होता है, अर्थात दूसरों पर आश्रित होता है। तो इस तरीके से हमारा विकल्प हो जाएगा पहला वाला। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। तो बहरहाल पहले हम लोग जानेंगे IUCN क्या है। IUCN का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। ये एक ऐसी संस्था है जो पौधे और जंतु की संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए पुस्तक तैयार करती है, जिसमें उसमें एक डाटा तैयार किया जाता है। तो बहरहाल इसका हो जाएगा हमारा रेड डाटा बुक। आगे चलते हैं। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? दुनिया का सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? अगर इसकी बात करें सुंदर राष्ट्रीय वन, नंदा देवी और फुलोंग घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये हो जाएगा हमारा पहला सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैंग्रोव वन की बात करें तो मैंग्रोव वन क्या है? मैंग्रोव वन क्या है? ये तटीय इलाकों की रक्षा करता है, अर्थात जो जैसे भारत की बात करें तो भारत में जो दक्षिणी तटीय इलाका है वहाँ पे ऐसे वन की अधिकता ज़्यादा है। ये तटीय इलाकों की रक्षा करते हैं। अगर दुनिया की बात करें तो ये जो है सुंदरवन राष्ट्रीय वन लगभग जो है पश्चिम बंगाल या क्या कहते हैं कि क्षेत्रों में अधिकता पाई जाती है इधर। तो बहरहाल दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय वन है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में और कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश में कान्हा है, इंद्रवती है, कान्हा है, इंद्रवती है और बांधवगढ़ भी है, बांधवगढ़ है, पन्ना है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे है नामदफा, नामदफा है। इस तरीके से हमारे विकल्प हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में बच्चों का आदमी किसे कहा जाता है? भारत में यहाँ बच्चों का नहीं होगा,
ये हो जाएगा वृक्षों का, ये मिसप्रिंट हो गया है। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो वो है सुंदर बहुगुणा। और राजेंद्र सिंह जो हैं, अगर राजेंद्र सिंह पूछा जाए तो राजेंद्र सिंह कौन है? अर्थात जिनको कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया, अर्थात जल पुरुष। अगर पूछा जाए भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है, तो सुंदर बहुगुणा है। और अगर जल पुरुष पूछा जाए तो है राजेंद्र सिंह। आइए आगे चलते हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों का निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए, मेहमानों को ठहराने के लिए, सामान और जीवों को रखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा सामान और जीवों को रखने के लिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। अगर काली मिट्टी की बात करें तो कपास के लिए बहुत ही उपयोगी है। और लाल मिट्टी की बात करें तो दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग में अधिकता पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। और लेटराइट एक है लेटराइट मिट्टी। तो बहरहाल यहाँ पे हमारा विकल्प हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? कंपास, डाउन्स, स्टेपी या फिर प्रियरी। तो जो डाउन्स की बात करें, डाउन्स जैसे ऑस्ट्रेलिया नीचे होता है, तो डाउन्स घास जो है ऑस्ट्रेलिया पे होता है, ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे नीचे है, तो ऐसे आपको समझना है। स्टेपी जैसे यूरेशिया, स्टेपी जो है यूरेशिया में पाया जाता है। यूरेशिया दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है यूरोप और एक है एशिया, यानी यूरोप और एशिया दोनों मिलकर बने हैं, जुड़े हुए हैं टेप की तरह। तो स्टेपी कहाँ है? यूरेशिया में है। प्रियरी है उत्तरी अमेरिका। तो बहरहाल ये हमारा हो जाएगा प्रियरी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन, रेडॉन। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है। आर्गन की बात करें तो 0.73% पाया जाता है। कार्बन की बात करें 0.03% पाया जाता है। रेडान की बात करें तो रेडान 0%, अर्थात ये नहीं पाया जाता है। तो बहरहाल हमारा यहाँ हो जाएगा रेडान। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? अगर कथक की बात करें तो कथक जो है उत्तर भारत में है। भारतनाट्यम की बात करें तो ये शास्त्रीय कला से संबंधित है, जो कि तमिलनाडु में है। ओडिसी उड़ीसा है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है। तो ये विकल्प हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है? इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो इसमें हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो ये हो जाएगा हमारा कर्नाटक। लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा होता है, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा हमारा विकल्प आभासी, सीधा, वस्तु बड़ा, अर्थात दूसरा विकल्प हो जाएगा। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? अमरूद, आम, आंवला, कटहल। मैंगीफेरा किसका है? आम का है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को।
डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत में शीतोष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला, रांची, देहरादून, श्रीनगर। ये आप लोगों के लिए है। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग बताइएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा देख करके कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।